हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे लर्न झारखंड। आपको पता होगा लास्ट जो हमारा चैनल था उसे डिलीट कर दिया गया। उसके बाद हमने नया बनाया चैनल। इस चैनल पे हम लोग जहां पे छोड़े थे वहीं से रेज्यूम करेंगे। जहां पे हमारा वीडियो पॉज हुआ तो हम लोग वहीं से रेज्यूम करेंगे। झारखंड का हिस्ट्री से हम लोग शुरू करने वाले थे, है ना, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी वीडियोस हमारे बनेंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसमें हमें यह देखना है कि जैसे इंसान का बहुत सारा नाम होता है, घर का, स्कूल का, बाहर का, दोस्तों के बीच में, उसी प्रकार झारखंड का जो नाम है अलग अलग कालों में झारखंड का क्या नाम रहा है, इतिहास में क्या नामकरण था झारखंड का, विभिन्न स्टेजेस में झारखंड का क्या नामकरण हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे साथियों कि झारखंड में हमारा किन किन लोगों ने प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। आधुनिक काल मतलब हो गया मॉडर्न पीरियड, मध्यकाल मतलब मिडाइवल पीरियड और प्राचीन काल में एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड दोस्तों झारखंड में प्राचीन काल में कौन कौन से वंश के राजाओं ने शासन किया, तो दो इसमें देखेंगे, गुप्त वंश और दूसरा गौड़ शासक जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था दोस्तों? शशांक। तो पूरा प्राचीन काल में ये दो वंश के लोगों ने शासन किया, गुप्त वंश और गौड़ वंश। ठीक है। तो गौड़ वंश का जो शासक था उसका नाम था शशांक। मध्यकाल में दोस्तों, मध्यकाल में झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय राजवंश थे इनका प्रभाव झारखंड में रहा है। प्राचीन काल में तो दो वंश, ध्यान देंगे, ये जो गौड़ शासक है दोस्तों ये उड़ीसा का रहने वाला था। कहां का था? उड़ीसा का था। ठीक है। और क्षेत्रीय राजवंश हमारे मध्यकाल में जैसे कि चेरो वंश, शिवू का सिंह वंश, नागवंशी, तरह तरह के जो राजवंश थे क्षेत्रीय, इन लोगों ने मध्यकाल में झारखंड पर शासन किया। और आधुनिक काल में तो अंग्रेज का आधिपत्य था झारखंड पर। ठीक है। तो ये ऐतिहासिक काल में इन सब पीरियड में झारखंड का क्या क्या नामकरण था, अंग्रेज के टाइमिंग झारखंड का क्या नाम था, मध्यकाल में झारखंड का क्या नाम था, प्राचीन काल में झारखंड का क्या क्या नामकरण था, हम लोग इसमें देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले झारखंड का नाम दोस्तों झारखंड क्यों पड़ा? झारखंड देखिए झाड़ियों का प्रदेश है, वनों की प्रचुरता है, बहुलता है यहाँ पर, तो झाड़ियों का प्रदेश होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है। और झारखंड जो शब्द है, झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख, ऐसा कौन सा साहित्य है जहां पर कभी झारखंड को बताया गया था, तो वो था ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नामकरण क्या किया गया था दोस्तों? तो नाम था पुंड या पुंड्र। मतलब एक समय ऐसा था जब झारखंड को पुंड कहा जाता था, पुंड प्रदेश जाओ या पुंड्र प्रदेश जाओ। तो झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है पुंड्र के नाम से। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे में झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग, झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग कहां पे किया गया था?
तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ये भी बहुत हॉट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जेपीएससी और जेएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब और भी अलग अलग काल में क्या क्या नामकरण हुए हैं हम लोग देखते हैं 1/2 का कॉलम बना करके। दोस्तों, एक तरफ काल, एक तरफ नामकरण। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया, उंड या ऋग्वेद में क्या कहा गया दोस्तों, आपको पता होगा वेद 4 प्रकार का होता है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में झारखंड को कहा गया है किक्कट नाम। किक्कट नाम मतलब झारखंड को कभी किक्कट नाम कहा जाता था, ऋग्वेद में किक्कट नाम का उल्लेख है। आगे में अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसका नाम है व्रात्य। व्रात्य, इसको रिकॉल कैसे करेंगे, अथर्व, रव, व्रात्य, कहीं ना कहीं ये निमोनिक सेट कर रहा है दोस्तों, अथर्व व्रात्य, तो रव और व्रात्य से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं वायु पुराण में। वायु पुराण में दोस्तों इसको कहा जाता है मुरंड। मुरंड, वायु पुराण में मुरंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त। अगर बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा है तो जरा क्षमा कीजिएगा, सरस्वती पूजा का समय है, विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा है हमारे गली से, बहुत सारे पंडाल लगते हैं, तो उस नॉइज को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं, तो वायु पुराण में कहा गया था मुरंड। ठीक है, अब देखते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है मुरुंड। मुरुंड कहा गया है, कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्तों, वायु पुराण का जब बात आएगा तो मुरंड, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को कहा गया है मुरुंड। ठीक है, उसके बाद विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में दोस्तों कहा गया है मुंड। क्या कहा गया है, मुंड। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं इसको याद रखने में। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान का बहुत सारा मुंडी है, बहुत सारा मुंडी है ना, तो मुंडी से मुंड, है ना, रिलेट कर लेंगे। विष्णु भगवान का बहुत सारा मुंडी है तो मुंडी से मुंड, एकदम याद रखना है, एकदम क्लियर। ठीक है, आगे में भागवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण में कहा गया है किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऊपर में किक्कट नाम है, ऋग्वेद में किक्कट नाम। देखिए ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद एक नाम है, वेद का नाम है, तो वेद का नाम है तो किक्कट नाम, ऋग्वेद एक वेद का नाम है तो किक्कट नाम। और यहाँ भागवत पुराण किक्कट प्रदेश, कैसे याद रखेंगे, भागवत, भगवान, भागवत से भगवान, भगवान, भगवान जी किक मारेंगे, भगवान जी किक मारेंगे तो नौकरी होगा जल्दी, नहीं बोलते भगवान जी कुछ आशीर्वाद कीजिए, कुछ कृपा बरसाइए, तो भगवान जी किक मारेंगे तो नौकरी होगा, तो ऐसे रिलेट करके इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब महाभारत, महाभारत का दिग्विजय पर्व में, महाभारत में दिग्विजय पर्व जो हुआ है, उस दिग्विजय पर्व में झारखंड को कहा गया है पुंडरिक। झारखंड को क्या कहा गया है, पुंडरिक या पशुभूमि, पुंडरिक या पशुभूमि कहा गया। आप कैसे याद रखेंगे, महाभारत में बहुत सारे जानवर भाग लिए थे इंसानों के साथ में,
हाथी वगैरह, घोड़ा वगैरह, तो बहुत सारे पशु भाग लिए थे महाभारत में। तो पशु से पशुभूमि, पशुभूमि से पुंडरीक, पास से पशुभूमि, पास से पुंडरीक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए अब जो स्लॉट हम लोग देखेंगे उसमें एक निमोनिक्स में, एक ट्रिक में 6-7 नामकरण आ जाएंगे। ठीक है, इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो वो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है 13 तारीख को सियार कबीर के घर जाएगा और अजगर खाएगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि क्या लिख दिए सर, 13 तारीख को सियार कबीर के घर जाएगा और अजगर खाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी ट्रिक से हम लोग देखते हैं क्या निमोनिक्स बनता है। यहाँ काल, यहाँ पर नामकरण। ठीक है, काल नामकरण, काल और नामकरण। तो देखते हैं 13 तारीख से 13वीं सदी के ताम्रपत्र, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में पहले ही हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में झारखंड। ठीक है, उसके बाद तारीखे फिरोजशाही, तारीखे फिरोजशाही, इसमें भी झारखंड कहा गया है, झारखंड को। ठीक है, उसके बाद तारीखे बंगला, तारीखे बंगला में भी कहा गया है दोस्तों झारखंड। ठीक है, उसके बाद सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन, यहां भी कहा गया है दोस्तों झारखंड। ठीक है, उसके बाद कबीर के दोहे, कबीर जी जो दोहा लिखे हैं उसमें भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। ठीक है, उसके बाद पद्मावत में, पद्मावत में भी झारखंड कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अकबरनामा, अकबरनामा में भी दोस्तों झारखंड का कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है नरसिंह देव का, नरसिंह देव के ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र में भी झारखंड कहा गया है। तो देखेंगे निमोनिक्स क्या बना साथियों। 13 तारीख को सियार कबीर के घर जाएंगे, कहां जाएंगे, कौन जाएगा, सियार जाएंगे, कहां जाएंगे, कबीर के घर जाएंगे और अजगर खाएगा। तो 13 तारीख से 13वीं, ठीक है, और तारीख से तारीखी फिरोजशाही और तारीखे बंगला, सियार से सियार उल मुतखरीन, कबीर से कबीर के दोहे। ठीक है, और उसके बाद अजगर, अजगर से हो जाएगा अकबर, अजगर अकबर। ठीक है, और जाएंगे तो इसमें जरा एक चीज और जरा नोट करेंगे कि पद्मावत जो जायसी, जायसी लिखा है पद्मावत को, तो जायसी के पद्मावत में, तो जा से जाएंगे, जा से जायसी, क्या कहा गया, झारखंड। तो 13 तारीख को सियार कबीर के घर जाएगा और अजगर खाएगा। तो इतना जो स्लॉट है, इन सब स्लॉट में झारखंड का नामकरण झारखंड ही कहा गया है। ठीक है, और एग्जाम में कहीं से भी उठा के आपसे प्रश्न पूछ देगा और आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग आईने अकबरी में। आईने अकबरी, तो जो आईने अकबरी है इसमें कहा गया है कोकरा, कोकरा, जी हाँ, कोकरा या खंकरा, कोकरा या खंकरा कहा गया है झारखंड को। कहा, आईने अकबरी। कमेंट में लिख के बताएंगे हु रोट आईने अकबरी। ओके, आगे
कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का दोस्तों दूसरा नाम क्या है और तीसरा नाम क्या है, कमेंट में आप ये भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कुकुट। क्या कहा गया, कुकुट इसमें कहा गया है, या कुकुट देश। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं टॉलमी। टॉलमी ने कहा है मुंडल। क्या कहा है, झारखंड को मुंडल। याद कैसे करेंगे, टॉलमी, टॉलमी से टकला, टकला मतलब मुंडल, टॉलमी से टकला और टकला बने मुंडल, तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा है। ठीक है, उसके बाद फाहियान। फाहियान दोस्तों, फाहियान जो है झारखंड को कहा है कुकुट लाड, कुकुट लाड कहा है। और सबसे अजीब तो ह्वेनसांग ने कहा है, ह्वेनसांग, चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग, इसने तो बड़ा अजीबो गरीब कहा है, किलोना, किलोना सुफालाना। झारखंड को बोला है किलोना सुफालाना, बताइए, ह्वेनसांग है ना। और या कर्ण सुवर्ण ये कहा है, और एक और क्या बोला दोस्तों, कर्ण सुवर्ण कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मुगल काल में क्या कहा गया झारखंड को, मुगल काल में। ठीक है, तो मुगल काल में दोस्तों झारखंड को कहा गया है खुखरा, खुखरा, खुखरा या कुकरा, कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहां कोकरा है, यहाँ कुकरा है, यहाँ खुकरा वहां खंकरा। तो मुगल काल में दोस्तों भी आई है, नोट करेंगे, एग्जाम में कई बार ये पूछा है, मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है, तो खुखरा या फिर कुकरा कहा गया है। ठीक है, और एक तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी दोस्तों, तुजुके जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है, खोखरा, क्या कहा गया, खोखरा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा रद्द कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को कहा गया छोटा नागपुर। शायद आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, छोटा नागपुर कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा गया दोस्तों, छोटा नागपुर कहा गया है। और अशोक के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में दोस्तों, अशोक के शिलालेख में अटावी कहा गया है, अटावी, अटावी प्रदेश, अटावी प्रदेश। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में क्या कहा गया, अटावी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जरा और देखेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र को, कुछ पॉइंट है, जरा उस पॉइंट पर ध्यान देंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र को छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल, रसिक मंगल नामक पुस्तक में नागभूम कहा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल नामक पुस्तक में नागभूम कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, नागभूम। ये जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI जेपीएससी के लिए, कि रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नागभूम के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों छोटा नागपुर का और भी कई नाम है, छोटा नागपुर का और भी कई नाम है, जैसे कि चुटिया, जैसे कि चुटिया कहा जाता है, खुखरा भी कहा जाता है, खुखरा भी कहा जाता है, खुखरा भी कहा जाता है, और साथ में रामगढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है, कहीं कहीं रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो हम लोगों ने आज देखा कि ऐतिहासिक परिचय झारखंड का क्या था, अलग अलग काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक पार्ट आज हमारा खत्म होता है ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे नए पार्ट में हम लोग आपसे मिलेंगे, नए पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। लर्न झारखंड बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।